हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में समझेंगे। मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रूट्स को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमन टर्म्स के साथ कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू दिया है तो हम उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे यहाँ पे √50 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमको वैसे नंबर से फैक्टराइज करना है जो प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब कि 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम 50 को देखें तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से 25 टाइम्स में हो जाएगा। इसके बाद आगे जाएंगे तो ये 5 के टाइम्स में, 5 टाइम्स में होगा 5 से। ठीक है, तो √50 को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। तो ये 2 बार 5 है, तो क्या करेंगे, हम एक बार बाहर लिख लेंगे रूट के, और एक 2 बच रहा है रूट के अंदर, तो ये इसका आंसर 5√2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको 44 का रूट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो 44 के लिए भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड का भी यूज़ करते हैं, बट हम यहाँ मेरा मेन टॉपिक ये है कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किस तरीके से करते हैं वो सीखना है। तो उसके लिए जो ज़रूरी है वो बस 2 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 से 7 टाइम्स में और 14 और 2 टाइम्स में 4। ठीक है, अभी भी लास्ट में 2 है, मतलब 2 से डिविजिबल रहेगा। तो फिर से 2 से करेंगे, 2 से 3 टाइम्स में 6 हो गया, एक बच जाएगा तो 12 हो गया। 2 से 6 टाइम्स में 12 हो गया। ठीक है, अभी फिर से अगर हम 2 से करना चाहें तो 2 से 1 टाइम्स में 2, एक बच रहा है 16। 2 से 8 टाइम्स में 16। फिर अगर हम करें 2 से, तो ये 2 से 9 टाइम्स में 18। फिर इसके बाद 3 से 3 टाइम्स में 9 हो जाएगा, और 3 से 1 टाइम्स में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम ये √144 को अब इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी रूट के अंदर है तो दो दो का पेयर कर लेंगे, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है कि अगर कोई टर्म रूट के अंदर है तो हम उसको बाहर कैसे निकालेंगे वो हम सीखे। अब हमारा मेन टॉपिक आता है कि हम कोई भी रूट वाले टर्म्स का एडिशन किस तरीके से करेंगे। तो हमारा पहला सवाल जो दिया हुआ है 5√3 + 3√3। जब भी रूट का टर्म रहेगा तो हम देखें कि रूट के अंदर का टर्म जो है वो सेम है कि नहीं। यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, इसका मतलब दोनों सेम है। तो 5√3 + 3√3 को अगर हम ऐड करें, ये उसी तरीके से √3 को अगर हम कंसिडर करें पेन, तो 5 पेन + 3 पेन 8 पेन होता है। उसी तरीके से 5√3 + 3√3 यहाँ पर 8√3 हो जाएगा। ये इस तरीके से हम रूट्स का एडिशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ 10√5 है, +15√5 है, +12√2 है। अभी हम देखें कि रूट का टर्म सिमिलर होगा तो ही वो ऐड होगा, यानी ये दोनों सिमिलर है तो ये आपस में ऐड हो सकता है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है तो इन दोनों के बीच में एडिशन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 10√5 +15√5 +12√2, तो हमको पता है कि ये दोनों ऐड होगा, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 और 15 कितना हो गया, 25√5 +12√2। ये इसके आगे हम नहीं जा सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ अलग से क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि 2√3 + 5 और 6√3 + 9 को ऐड करना है। तो जब भी ऐड का सवाल होगा तो हम क्या करेंगे कि उसको एडिशन के सिंबल्स के साथ लिख लेंगे, 2√3 + 5 प्लस ये 6√3 + 9। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रूट का टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, 2√3 + 6√3। उसी तरीके से ये 5 और 9 को एक साथ लिख लेते हैं, 5 + 9। तो यहाँ पे ये भी √3 है, ये भी √3 है, इसका मतलब दोनों सेम टर्म है। तो 2 और 6 यहाँ पर ये 8√3 हो जाएगा, +5 और 9 14 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा।
ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कॉमन जो है वो बाहर कर लेते हैं, तो 18 और 14 में, 8 और 14 में हमारा 2 कॉमन है, तो अगर 2 कॉमन कर ले तो यहाँ पर ये 4√3 हो जाएगा और ये 14 में से 7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इसमें क्या है कि हमारा फर्स्ट टर्म में 3 नंबर्स है और सेकंड में 2 नंबर्स है। तो जैसे कि अगर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, एडिशन के सिंबल्स के साथ सिंपली लिख लेंगे। तो ये 6√13 प्लस √5 प्लस 15 प्लस 6√5 प्लस 9, ये हमको ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो सिमिलर रूट है उसको एक साथ लिखते हैं। तो हमारे पास एक √5 और एक 6√5, ये सिमिलर रूट का है। ये √13 का कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस ये √5 और 6√5 भी एडिशन में होगा। उसके बाद नंबर्स यानी 15 और 9 को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये 15 प्लस 9, तो फाइनली 6√13 हो गया। इसका किसी के साथ पेयर नहीं हुआ, वैसे ही लिख देंगे। 6√5 प्लस √5, √5 का मतलब 1√5, तो ये हो गया 7√5। ठीक है, और ये 15 और 9 24 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा यही रहेगा। ओके, अब मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है वो कुछ इस तरीके से है, 3√2 प्लस 5 एंड 3√2 माइनस 5। अभी क्या है, ये कि एडिशन करना है, बट एक नंबर जो है वो नेगेटिव साइन में है। तो इसमें किस तरीके से करेंगे, जो भी दिया है हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उसको हम एडिशन के साथ, सिंबल्स के साथ लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको एडिशन करना है। तो ये 3√5 प्लस 3√2 प्लस 5 प्लस 3√2 माइनस 5, जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। अभी क्या है, 3√2 और ये 3√2 प्लस में है, प्लस ये +5 और ये -5, +5 -5 कैंसिल हो जाएगा। 3√2 और 3√2, ये हमारा 6√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन लेंगे एडिशन ऑफ रूट का। तो इसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 6 + 7 √19 प्लस 7 + 6 √19। यहाँ पर भी ये दोनों रूट का टर्म जो है वो सिमिलर है, यानी कि हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 √19 प्लस 6 √19 को एक साथ लिख लेंगे, प्लस नंबर्स को यानी 6 और 7 को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 7 और 6 13 √19 प्लस 6 और 7 अगेन 13। ठीक है, तो यहाँ पे 13 अगर हम कॉमन ले लें तो ये √19 प्लस 1 हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चंस लेते हैं एडिशन ऑफ रूट में। इसमें हम टोटल 3 टर्म्स लिए हैं दोनों इक्वेशन में। तो ये कुछ इस तरीके से करेंगे, जो भी दिया हुआ है हम क्या करते हैं, उसको जैसा भी है वो लिखेंगे और पॉजिटिव साइन लगाएंगे उसके बीच में। क्यों, क्योंकि हम लोगों को बोला है कि इनका एडिशन करना है। ठीक है, ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, 16√2 प्लस 19 √3 प्लस 21 √4। अभी क्या है, यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ये 9 है, रूट के अंदर 9 है, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 10 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 प्लस 16 √3 को वैसे ही लिखेंगे, प्लस 20 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद 16√2 को वैसे ही लिखेंगे, प्लस 19√3 भी वैसे ही रहेगा क्योंकि ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और 21 ये √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 हो गया, ये √3 × √3 एक बार बाहर करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 16√3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 × 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 दो बार है रूट के अंदर, प्लस 16√2 को वैसे ही रहने देंगे, प्लस ये 19√3 भी वैसे ही रह जाएगा। और √2 2 × 2 रूट के अंदर है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार 2 लिख सकते हैं, और ये 21 है तो 21 × 2 हो जाएगा। अभी देखते हैं हमारे पास नंबर्स कितना हुआ। ठीक है, तो 10 × 3 30 हो गया, प्लस 16√3, और कहीं √3 का टर्म है 19 है, तो हम इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं 19√3। उसके बाद 20 × 9, ये हो गया 9 × 2 18 180,
उसके बाद 20√3 है, एक 16√3 है, और कहीं √2 है, और कहीं पे √2 नहीं है। फिर 21 × 2, ये 42 हो गया। तो नंबर्स को एक साथ लिखते हैं। ये 30, 180 और 42, ये 30 + 180 + 42 हमारा नंबर एक साथ हो गया। फिर √3 का टर्म दो है, 19 और 16, 16 और 19 आई थिंक 35 होना चाहिए, तो ये 35√3 हो गया। उसके बाद ये 16√2 है, वैसे ही लिखें क्योंकि और कोई √2 का टर्म्स नहीं है। तो ये ऐड हो गया इसके साथ, ये लिख लिए हम लोग, और ये तीन नंबर एक साथ लिख दिए। अभी ऐड करते हैं, 0 0 2, ये 2 हो गया। 8 4 12 और 3 15 का 5 हाथ में एक हो गया, एक और एक 2 हो गया, यानी कि फाइनल आंसर हो गया 252 + 35√3 + 16√2। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट की तरफ बढ़ेंगे। हम यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे कि रूट वाले टर्म्स को हम इरेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर भी क्वेश्चंस में लिखा मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन में दो टर्म लिए हैं, यहाँ पर उसी तरीके से क्या है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, मतलब सेम टर्म है। तो अगर सेम टर्म रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको माइनस कर सकते हैं। जिस तरीके से ऐड कर सकते हैं सेम टर्म्स को, उसी तरीके से माइनस भी कर सकते हैं सेम टर्म्स को। तो 7 - 5 अगर हम करें तो ये 5√5 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या, जब भी एक चीज़ हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि जब हम माइनस साइन लगाए हैं तो ब्रैकेट के बाद का सारा नंबर का साइन बदलना है। क्यों? क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर हम प्लस के साथ करते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव करने पर हमको पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, तो हम उसका साइन नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 6√3 + 5√2, ये माइनस है तो ये -2√3 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस -2√2 हो जाएगा। अभी रूट का 3 का दो टर्म है, √2 का दो टर्म है, तो हम उसको साथ में लिख लेते हैं। तो ये 6√3 -2√3 हो जाएगा, और ये +5√3 को लिखेंगे, 5√2 को -2√2 लिख लेंगे। ठीक है, अभी क्या, 6 - 2, ये 4√3 हो गया, +5 - 2, ये 3√2 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को लें, जिसमें हमने तीन तीन टर्म्स को लिया है और इसको हमको माइनस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6√10 + 7√7 + 2√5 को हम माइनस कर रहे हैं, माइनस साइन देंगे, 2√10 + 7√7 + 2√5। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि माइनस जो है यहाँ पे, तो इसके लिए ब्रैकेट के बाद का सारा साइन चेंज करके लिखेंगे। 6√10 + 7√7 + 2√5, ये जैसा है वैसे ही लिख लिए। ये -2√10 हो गया, ये -7√7 हो गया, ये -2√5 हो गया। अभी देखेंगे सिमिलर रूट का कौन सा टर्म है। तो एक 6√10 है अपने पास, तो दूसरा -2√10 है, तो √10 का टर्म हो गया। फिर 7√7 है अपने पास, तो दूसरा -7√7 भी है यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 2√5 प्लस में है, तो सिमिलरली इस तरफ भी 2√5 माइनस में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 6√10 - 2√10, ये हमारा 4√10 हो गया। उसके बाद +7√7 - 7√7 कैंसिल, +2√5 - 2√5 कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा 4√10 ही रहेगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन से मैंने तीन तीन टर्म्स वाला ही लिया है। तो यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला ब्रैकेट में जो भी दिया हुआ है हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, फिर बीच में माइनस साइन लगा के दूसरा ब्रैकेट का टर्म्स को लिखेंगे। 2√19 - 12√11 - 20। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, और बाकी ब्रैकेट को ओपन करने से पहले हम उसका साइन को चेंज करेंगे। तो ये -2√19 हो गया, ये +2√11 हो गया, 12√11, और ये +20। ठीक है,
फिर से क्या करेंगे, जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सिमिलर टर्म एक साथ। सिमिलर कहने का मतलब √19 है, यहाँ पर √11 है, तो √19 का टर्म को एक साथ लिखते हैं, 3√19 माइनस 2√19, ठीक है। फिर 2√11, फिर प्लस 12√11, फिर प्लस 10 है, प्लस 20 है, ठीक है। तो ये 3 में से 2 माइनस किए तो 1√11 1√19 होगा, जिसको हम सिर्फ √19 लिख सकते हैं। फिर ये 2√11 और 12√11, यानी 2 + 12 ये हमारा 14√11 हो जाएगा, और 20 + 10 30, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इजी था। अभी हम मेन टॉपिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की तरफ आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में कैसे करेंगे कि जो भी रूट के ब्रैकेट के पहले का टर्म है वो दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो 3 है वो 2 + √3 से मल्टीप्लाई होगा, उसी तरीके से √3 भी 2 + √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 3 2 + √2 प्लस ये √3 एक साथ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 + √2, यानी एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 3 × 2 हो गया, ये प्लस साइन है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, 3 × √2 हो गया, प्लस √3 × 2 हो गया, और ये √3 फिर से √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × √2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 × 2 6 हो गया, ये 3 √2 ही लिखेंगे, फिर 2 × √3 ये हो गया आपका 2√3, और √3 × √2 ये √6 हो गया। अभी देखेंगे कुछ भी कॉमन है जो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये √2 है, ये √3 है, ये √6 है, और यहाँ पर 6 है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमने जो लिया है वो कुछ इस तरीके से है कि 3 + √3 × 3 - √3। तो फिर से ये 3 को एक साथ लिखे, दो ये वाला ब्रैकेट जो है वो यहाँ आ जाएगा, 3 - √3 प्लस ये जो √3 है उसके साथ भी दूसरे ब्रैकेट यानी कि 3 - √3 को लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 को माइनस में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से √3 को -√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 3 × 3 क्या हो गया, 9 हो जाएगा, 3 × -√3 प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दोनों प्लस में है, प्लस ही रहेगा, ये 3√3 जैसा है वैसे ही लिख लेंगे, और ये प्लस माइनस माइनस √3 × √3, एक बार √3 × 3 लिख देते हैं। तो ये प्लस 3√3 माइनस 3√3 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो गया, माइनस √3 दो बार है रूट के अंदर, तो एक बार बाहर लिखेंगे, 9 - 3, ये हमारा आंसर फाइनली 6 रहेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो फार्मूला क्या रहेगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे हम इसका मेथड 2 लिखते हैं, तो मेथड 2 के किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास 3 + √3 × 3 - √3, यानी कि अगर ये a है और ये b है, तो इसमें भी ये a और ये b है, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से मिल रहा है, a + b a - b, जिसका फार्मूला होता है a² - b²। मतलब a का वैल्यू अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर, माइनस b का वैल्यू अगर √3 है तो √3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 9 - 3 6 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस को हम मेथड 2 यानी कि फार्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है वो सिमिलर है, तो इसको भी आप सिमिलर तरीके से बना सकते हैं कि अगर ये हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो इसी तरीके से ये भी a और b होगा, तो इसके बीच का साइन माइनस का है, इसके बीच का साइन प्लस का है, तो फिर से फॉर्मूला क्या लग रहा है, a² - b²। तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 - 2 3 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम आप इसको मल्टीप्लाई करके बनाना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो √5 जो है
ये वाला √5 ये हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस √2 से। उसी तरीके से प्लस √2 जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा √5 माइनस √2 से। अभी क्या √5 को एक बार √5 से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस √5 को माइनस √2 से मल्टीप्लाई किए, ये पहला टर्म हो गया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा टर्म क्या है, √2 को √5 से कर रहे हैं, √2 इंटू √5, फिर ये प्लस √2 इंटू माइनस √2। ठीक है, तो ये √5 इंटू √5 5 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस √5 इंटू √2 √10 हो गया, फिर ये प्लस दोनों प्लस में है तो प्लस हो गया, √5 इंटू 2 √10 हो गया, और प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2 प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2 हो गया। तो ये +10 -10 कट गया रूट का, ये 5 माइनस 2 बचा, जो कि फाइनली 3 आंसर हुआ। तो ये भी आंसर हमको उतना ही मिलेगा, लेकिन आसान होगा कि हम इसको फार्मूला मेथड से यूज़ करें। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर एक और सवाल दिया हुआ है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। तो फिर दोबारा से हम अगर इसको लिखना चाहें तो √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2 भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें तो ये √5 के साथ √5 प्लस √2 अगेन √2 के साथ √5 प्लस √2 होगा। तो फिर हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, ये होमवर्क है आपके लिए। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे मेथड यूज़ करें तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। तो ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 √10 हो जाएगा, तो 2 √10, यानी फाइनल आंसर क्या हो रहा है हमारा 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा तो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम डिवीज़न या फिर रैशनलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। मैंने इसमें एक ऐसा टर्म्स लिया है जिसमें पहले ब्रैकेट में 2 नंबर है और दूसरे ब्रैकेट में 3 नंबर है, और हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन के साथ जो भी नंबर्स है, जैसे एडिशन में था तो एडिशन का साइन दिया, अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रैकेट में जो है उसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा, हर एक ब्रैकेट का नंबर दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3√2 ये जो है ये इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो √5√3 है ये भी इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3√2 के साथ पूरा दूसरा ब्रैकेट को लिख लेंगे, 2√3 प्लस 6√2 प्लस 9√5। ठीक है, उसके बाद 5√3 जो है ये दूसरा नंबर, इसके साथ भी ये पूरे ब्रैकेट को, यानी कि 2√3 प्लस 6√2 प्लस 9√5 को लिख लेंगे। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे। जैसे 3√2 को 2√3 से किया तो ये हो गया 3√2 इंटू 2√3 प्लस 3√2 को फिर 6√2 से किए, इसी तरीके से 3√2 को 9√5 से किए, ये पहला टर्म हो गया। अभी दूसरा करते हैं 5√3। 5√3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2√3 से, प्लस वही 5√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6√2 से, प्लस वही 5√3 फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9√5 से। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म जो है वो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि 3 इंटू 2 6 और √2 इंटू √3 √6 प्लस 6 इंटू 3 18, उसके बाद √2 इंटू √2 2 प्लस 3√2 इंटू 9√2 9 इंटू 3 27, √2 इंटू √5 √10 प्लस 5√3 इंटू 2√3 5 इंटू 2 10 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, प्लस 5√3 इंटू 6 √2 5 इंटू 6 30 हो गया, √3 इंटू √2 √6 हो गया।
अगेन 5 × 9 45 हो गया, √3 × √5 5 × 3 15 हो गया। ठीक है, अभी जो कॉमन टर्म्स होगा उसको हम ऐड करेंगे। 6, ये √6 और √6 दो बार है और कहीं पर नहीं है, तो 30 और 6 36 √6 हो गया। उसके बाद नंबर्स को देखते हैं, ये 18 × 2 36 हो गया, प्लस √10 का एक टर्म है और कहीं पे नहीं है। और कहाँ पे नंबर है, यहाँ पे 10 × 3 30 है। पहले नंबर्स को ही लिख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, अब कोई नंबर्स नहीं है। प्लस ये 27 √10 को लिख लिए, उसके बाद 45 √15 को लिख लिए। अभी क्या, ये दो नंबर्स को ऐड करते हैं, 36 और 30, ये हमारा 66 हो गया, प्लस ये 36 √6 हो गया, प्लस ये हमारा 27 √10 हो गया, प्लस 45 √15 हो गया। अभी इससे आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे हम आंसर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा डिवीज़न होना चाहिए, बट डिवीज़न हम जब भी रूट पे आते हैं तो ये डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता है जैसे नॉर्मल नंबर में करते हैं, तो उसके लिए हमको रैशनलाइजेशन सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन सीखेंगे। तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से भी रैशनलाइज कर सकते हैं और डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जनरली डिनोमिनेटर का टर्म है, और अगर डिनोमिनेटर से आंसर नहीं मिल रहा है तो ही न्यूमरेटर की तरफ जाते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से करेंगे। तो प्रोसेस क्या होता है कि जो भी वैल्यू दिया हुआ है नीचे उसको लिखना है, लेकिन उसका साइन बदल देना है। यानी कि √6 माइनस √5 है तो √6 प्लस √5 हो जाएगा, और उसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो √1 अगर ये मल्टीप्लाई करें तो √6 प्लस √5 जो है वैसे ही रह जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अगर a है और ये b है, तो उस तरीके से ये भी a और b हुआ, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है। तो हमको पता है कि a माइनस बी, a प्लस बी के लिए हम फार्मूला लिखते हैं a² माइनस b²। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का, मतलब √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये √6 का और √5 जो है ऊपर में वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस √5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, √6 प्लस √5/6 माइनस 5 1। तो 1 लिखने का ज़रूरत है नहीं नीचे, तो √6 प्लस √5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है रैशनलाइजेशन का। उसी तरीके से एक और करते हैं रैशनलाइजेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है, 1/√5 प्लस √2 है। तो हम क्या बोले, जो भी टर्म रहेगा नीचे उससे रैशनलाइज करते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है कंडीशन की साइन बीच का चेंज होना चाहिए। यानी कि 1/√5 प्लस √2 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √5 माइनस √2 बाई √5 माइनस √2। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, √5 माइनस √2 बाई, ये फिर से a प्लस बी है माइनस बी का मतलब होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे फिर से वो फार्मूला यूज़ करके ऐसा लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये √5 माइनस √2 बाई 5 का रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 1/5 माइनस 2 3, और ये √5 माइनस √2 जैसा है उसको वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डिवीज़न ऑफ फ्रूट्स के बारे में। देखिए, हम सबसे पहले ये बात किए थे कि डिवीज़न हो या फिर क्वेश्चन में आपका सिर्फ रैशनलाइजेशन हो। तो रैशनलाइजेशन में रैशनलाइजेशन तो करते ही है, लेकिन डिवीज़न करने के लिए भी रैशनलाइजेशन चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न में नहीं जा करके रैशनलाइजेशन में गए। तो हम इसको अगर रैशनलाइज करें तो 2√5 माइनस 3 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2√5 प्लस 3 बाई 2√5 प्लस 3। ये रैशनलाइजेशन जो है वो हम डिनोमिनेटर से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये देखिए, अगर ये a है और ये b है तो ये भी a और b है। तो यहाँ पर हमारा 2√5 प्लस 3 दो बार सेम चीज़ है तो स्क्वायर कर देंगे भाई, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यानी एक जगह पे ऊपर में फार्मूला क्या यूज़ हो रहा है, ऊपर में हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे में फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जिसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करेंगे। तो 2√5a है तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 जो है वो b है तो b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 2√5, क्योंकि 2√5a है, इंटू b 3 है। ये ऊपर का टर्म एक्सपैंड हो गया। नीचे करेंगे तो 2√5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये 2√5 का स्क्वायर करते हैं तो 2 इंटू 2 4, इंटू √5 का स्क्वायर 5, 4 इंटू 5 20 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12√5 हो गया। नीचे देखिए तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, माइनस 9। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 20 प्लस 9 29 हो जाएगा, प्लस 12√5 बाई 20 माइनस 9 11। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अरेंज करके लिखना चाहें तो 1/11 लिखेंगे, 29 प्लस 12√5, फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम डिवीज़न पे, उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करके एक क्वेश्चन करेंगे और सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हमारा ऐसा दिया हुआ, ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी दिया रह सकता है, 6√3 + 1 डिवाइडेड बाई 6√3 + 2। तो ऐसा जब दिया रहता तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर से हमारा कोई अलग मेथड नहीं रहेगा, हमको रैशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवीज़न भी एक तरह का रैशनलाइजेशन हो जाता है, किसमें, जब हम रूट का बात करते हैं या फिर इरेशनल नंबर का बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6√3 + 1 अपॉन 6√3 + 2 जैसा है वैसा लिखिए। अभी क्या डिनोमिनेटर से हम कर रहे हैं रैशनलाइजेशन, तो ये 6√3 प्लस साइन जो है वो माइनस में बदल जाएगा और ये 6√3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ऊपर का दोनों टर्म सिमिलर नहीं है तो कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा। तो 6√3 को हम ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 6√3 - 2 से, फिर +1 भी मल्टीप्लाई होगा 6√3 - 2 से। नीचे हमारा फार्मूला लगेगा a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6√3 को 6√3 से करें तो 6 इंटू 6 36 हो गया, और √3 इंटू √3 3 हो गया, माइनस 6√3 को 2 से करते हैं, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये माइनस साइन लिख दिए, 6 इंटू 2 12, और ये √3 हो गया, प्लस 1 को 6√3 से करें तो 6√3 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू -2 -2। उसके बाद 6√3, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का 3, 36 इंटू 3 कितना होगा, तो 36 इंटू 3 जो है हमारा 108 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 36 इंटू 3 फिर से 108, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 12√3 में से 6√3 माइनस करें तो 6√3 होगा, लेकिन साइन माइनस का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 12 बड़ा है और उसमें माइनस साइन है। तो ये -6√3 हो गया, तो ये -2 बाई 108 में से 4 घटाए तो ये 104। तो ये फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 108 में से 2 घटाए तो ये 106 -6√3 बाई ये 104, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम एक आखिरी सवाल लेते हैं सिंप्लीफिकेशन करके। इसमें हमारा क्या, अभी तक हम जितना भी टॉपिक पढ़े हैं वो सब इस क्वेश्चन में ऐड है। कैसे, तो इसमें माइनस साइन भी है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो गया, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, और इसमें नीचे नंबर है मतलब डिवीज़न भी हो गया। ठीक है, और ये लास्ट का जो नंबर है आखिर में इन दोनों टर्म का फाइनल आंसर के साथ मल्टीप्लिकेशन भी होना है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सभी एक साथ आएगा इसमें। ठीक है, सबसे एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये वाला टर्म एक तरफ सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला टर्म एक तरफ सॉल्व करेंगे, फिर जो फाइनल आंसर होगा उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये 3√2 दिया है हमारे पास, +5। अब ये माइनस साइन है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो +√2 से -√2, +5 से ये -5 हो गया, ये एक टर्म हो गया। अभी ये 6√2 है, 6 + √2, ये डिवाइड में है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 - √2। ठीक है, तो ये 3√2 - 2√2 करें तो सिर्फ √2 बचेगा, ये +5 - 5 कट गया, तो ये वाला बहुत आसान सा हो गया।
कि यहाँ पर सिर्फ √2 बच गया। ठीक है, अब हमको इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो जो भी दिया हुआ 6√2, 6 + √2 बाई 6 - √2, अभी रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर से, तो 6 - √2 है तो 6 + √2 हो जाएगा, बाई 6 + √2 हो जाएगा। ये √2 को ऐसा ही लिखते हैं। ये हमारा a + b दोनों सेम है, तो हम 6 + √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये a - b a + b, तो यानी 6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, √2 वैसे ही लिखते हैं। अभी ये a² + b² + 2 × a × b हो गया, भाई ये a² यानी कि 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2 हो गया। ठीक है, ये √2 ऐसे ही लिखे, 6 का स्क्वायर 36 + √2 का स्क्वायर 2 + 6 × 2 12 √2 बाई 36 - 2 34। ठीक है, अभी ये √2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 36 + 2 38 हो गया, 38 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 38 √2 हो गया, प्लस 12 √2 को 2 से किया तो 12 √2 × √2 2 हो जाएगा, बाई 34। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 1/34, 38 √2 प्लस √2 × √2 2 2 × 12 24। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन का सवाल इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम क्या सीखे, किसी भी रूट्स के टर्म को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। डिवाइड हम डायरेक्टली नहीं करते हैं नॉर्मल नंबर की तरह, उसके लिए रैशनलाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन के बाद रैशनलाइजेशन पढ़ें और उसके बाद डिवीज़न, और उसके बाद हमें एक ऐसा सवाल लिए सिंप्लीफिकेशन का जिसमें सारा चीज़ इंक्लूड था। ओके, तो अगर आपको मेरा कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन समझ आया अच्छे से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।